सभी को प्रणाम। प्रश्नोत्तरी के अगले क्रम में सभी का स्वागत। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से विनम्र प्रार्थना कि प्रश्नोत्तरी के माध्यम से वो हमारी साधना में आने वाली बाधाओं को दूर करने में हमारी मदद करें, हमारा मार्गदर्शन करें और हम सभी एक दूसरे से हर पल सीखते रहें। यही भाव के साथ प्रश्न ले लेते हैं। गौतम कुंवर भैया बोल रहे हैं, दीदी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है? आप क्या सोचते हो इसके बारे में? भैया मेरा बहुत विश्वास है इस पे। एज एन इंडिविजुअल अगर आप मेरी अप्रोच पूछ रहे हैं, बिल्कुल काम करता है, लेकिन अगेन इंटेंशन मैटर। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैं मैटेरियलिस्टिक चीजें मांगने लगूं तो बात नहीं बनेगी। वही शॉर्ट टर्म टेम्परेरी हैप्पीनेस, हम उसकी तरफ लग जाएं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें कर्म की गति में व्यवधान नहीं करना चाहिए कि अब मान लो जैसे मैंने एक जगह देखा था, सीखा, जहाँ मैं कुछ सीख रही थी तो मैंने वहाँ देखा कि मान लीजिए कोई बीमार है और उसके स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की जा रही है, तो उसमें वो लोग डेट डाल देते थे कि ये इंसान इस डेट तक ठीक हो जाए। तो ये मैंने सामने वाले के कर्म में हस्तक्षेप कर दिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार मुझे उसकी स्ट्रेंथ मांगनी है कि हाँ, जो इस आत्मा के लिए बेस्ट हो वो हो जाए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अपने केंद्र से जुड़कर सोल लेवल पे अगर हम अफर्मेशंस बनाएंगे और इसमें अफर्मेशन के बिहाफ पे एक ध्यान भी बना हुआ है तो डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता ही करता है। मेरा इस पे विश्वास है। और यहाँ पे अफर्मेशंस का साइंस भी बहुत गहरा है, लेकिन अफर्मेशन में एक समझने वाली चीज़ ये है कि वर्ड्स हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए अफर्मेशन में। एक अगर सिंपल एग्जांपल से बताऊं, मैं सुबह देर तक नहीं सोऊंगी या मैं प्रातःकाल जल्दी उठती हूँ, दोनों का अर्थ एक ही है। लेकिन अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साइंस से चलेंगे तो मैं प्रातःकाल जल्दी उठती हूँ ज्यादा बेटर है। इनफैक्ट वही बेटर है, क्योंकि यूनिवर्स पूरे सेंटेंस को नहीं समझता। यूनिवर्स में शब्द जा रहे हैं, शब्द भ्रम है, सुना है ना हमने, तो यूनिवर्स में शब्द जाते हैं। तो मैं सुबह देर तक नहीं सोऊंगी में देर शब्द भी है, नहीं शब्द भी है, राइट। तो मैंने खुद ही नेगेटिव क्रिएट कर दिया उसमें। तो अफर्मेशन का पूरा साइंस है, इसको पूरा डीप समझने के बाद ही अप्लाई करना चाहिए। लेकिन मेरा ट्रस्ट इस पे पूरा है। और गायत्री मंत्र या सारे मंत्र भी क्या है, एक अफर्मेशन ही तो है जो हम यूनिवर्स में पूरे भाव से डाल रहे हैं एज एन इंस्ट्रूमेंट। प्रणाम दीदी, मुझे गुरु काम करने की इच्छा होती है मगर कैसे शुरू करूं मुझे समझ नहीं आता। भैया जब मन में इच्छा आ गई तो मार्गदर्शन भी मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो गुरु कार्य आत्मनिर्माण है, तो आत्मनिर्माण की यात्रा शुरू कर दीजिए। अपने भीतर झांक के देखिए कि क्या मैं कल से बेहतर हूँ आज, फिर आज और कल से बेहतर हूँ। और उसके बाद बहुत छोटे छोटे स्केल पे गुरु कार्य शुरू हो सकता है। इसमें पहले भी बात की है। मान लो आपके मन में स्वाध्याय का भाव आ रहा है तो एक ग्रुप बना लो, अपने लोगों का ग्रुप बनाओ। 5 लोग हों उसमें, चाहे 4 लोग हों, चाहे 10 हों, नंबर मैटर नहीं करता। और रोज एक 5 मिनट का अखंड ज्योति का स्वाध्याय भेज दो, हो गया गुरु कार्य। उससे भी हो रहा है। यहाँ पे आपकी नियमितता इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये सोचोगे कि 4 ही लोग हैं उनके लिए क्या करना है, तो क्या वो 4 लोग इंपॉर्टेंट नहीं है? और हो सकता है वो ना सुने, हो सकता है उनका रिस्पॉन्स ना मिले। अगर आप वहाँ डिमोटिवेट हो रहे हो तो अगेन गुरु कार्य से ज़्यादा नेम एंड फेम की इच्छा थी। आपने शुरू किया है कोई काम, अपनी अंतः प्रेरणा से किया है, तो कोई उसे सुने ना सुने, आप कॉन्टिन्यूटी से चलते रहिए और धीरे धीरे आपका स्वाध्याय तो नियमित हो जाएगा ना। ये मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बोल रही हूँ। तो अपने भीतर जाके अपनी प्रतिभा को आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आपको गुरु कार्य कैसे करना है। अगला प्रश्न है समीर भैया का, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। भैया कह रहे हैं कि लक्ष्मी गायत्री का जप करते समय ध्यान गायत्री माता पे रखें या लक्ष्मी माता पे? भैया मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे और आप खुद समझ जाओगे कि क्या करना चाहिए। मान लो आपको एक कुआं खोदना है और आप डेली आओ और सेंटर में 10 बार 2 घंटे लगातार खोदते जाओ। अगले दिन आओ तो आपने जिस सेंटर पे आज खोदा था उसकी जगह कहीं और मारो, और ऐसे करके पूरे महीने आप उस पूरी जमीन पे कई सारे गड्ढे खोद दो और 2-2 घंटे की रोज आप मेहनत कर रहे हो। क्या कभी कुआं खुद पाएगा? कुआं खोदना है तो केवल एक केंद्र होना चाहिए और उसी केंद्र पे हमारा प्रयास निरंतर होना चाहिए। कभी ना कभी वो गड्ढा खैरा खुदेगा और पानी निकल जाएगा, है ना। तो आप कोई भी मंत्र करो, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए करना चाहिए। ये मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि गायत्री में सारी शक्तियां छुपी हुई हैं कहीं ना कहीं। तो आप जब कोई सा भी करो, आप धारणा यही करो कि गायत्री माँ लक्ष्मी के रूप में आपके जीवन में अवतरित हो रही है। ज्योति दीदी कह रही है गुरु कार्य करने में बहुत तकलीफ हो रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, जब ध्यान साधना रोज की दिनचर्या, लेकिन मेरे घर में सब करने से उनको तकलीफ होती है, ऐसा क्यों होता है? दीदी देखो, यहाँ पे एक चीज़ ये चेक करनी है कि कहीं आत्मनिर्माण की यात्रा में परिवार निर्माण उपेक्षित तो नहीं हो रहा है। ऐसा ना हो कि परिवार में बच्चे भूखे बैठे हैं और आप जब ध्यान में लगे हो, तो वो भी जब ध्यान नहीं है। किसी को तकलीफ पहुंचा के कुछ नहीं करना, अपने समय को इस तरह नियोजित करना है कि कोई काम न रुके।
मान लो सुबह सुबह परिवार को आपकी ज़रूरत है तो सुबह सुबह परिवार को टाइम दे दो, और अपने जब का समय आफ्टरनून में कर लो, इवनिंग में कर लो। तो पहले तो ये चेक लगा लीजिए, क्योंकि सामने वालों को तकलीफ तभी होती है जब उन्हें आपकी ज़रूरत हो और आप उनके लिए उपस्थित ना हो, तभी तकलीफ होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। तो एक तो ये चेक लगा लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप सारी जिम्मेदारी पूरी करके, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के ये जब कर रहे हैं, तो फिर प्रेम से समझाइएगा, क्योंकि ये राह नहीं है फूलों की, यहाँ पग पग पर कांटे मिलते हैं, ऐसे ही कहा जाता है ना। तो उनको बैठ के अपने घर में बैठ के समझाइए कि देखो, मैं अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी करके, मैं ना शॉपिंग जाना चाहती हूँ, ना मैं आपसे कोई गोल्ड की डिमांड कर रही हूँ, ना मैं मटेरियलिस्टिक कोई डिमांड करती हूँ। तो केवल इतना है कि मैं अपने लिए थोड़ा 1-2 घंटे का समय चाहती हूँ। तो इसमें आपको क्यों तकलीफ होती है? तो प्रेम से बैठ के इसको सुलझाने का प्रयास कीजिए, और अपनी अवेलेबिलिटी, अपने जब के समय को ऐसा रखिए जहाँ किसी को परिवार में बाधा फील ना हो। चाहे वो जब का समय आफ्टरनून हो, इवनिंग हो, चलेगा। और मानसिक रूप से जुड़े रहिए गुरुदेव से, तो आशा है दीदी उत्तर मिला होगा। और अगर इसके डिटेल में आप और जानना चाहते हो तो फिर आप ईमेल करना। अगर कोई और समस्या है, किसी और तरह की बात है जो आप यहाँ नहीं लिख सकते हो, तो आप ईमेल करके बताना। अंशिका खरे दीदी ने प्रश्न किया है कि सुबह पूजा के समय पृथ्वी माँ को जो जल चढ़ाया उसको मेरे सामने छिपकली ने पी लिया, उसके बाद से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और अमन भैया ने एकदम सही उत्तर दिया इसका, कि ये हमारी सोच है। आप जिस तरह सोचोगे, ओवरथिंक में चले जाओगे, तो वही चीज़ सच होने लगती है। कुछ भी नहीं है दीदी ऐसा। और छिपकली में क्या प्राण नहीं है? वही विश्वव्यापी प्राण जो हमारे अंदर है वही छिपकली में है। बस यहाँ अंतर ये है कि आपको उसमें छिपकली दिख रही है और आप छिपकली को एक हे जीव मान रहे हो कि वो थोड़ा लो कैटेगरी का जीव है, और इसलिए आपके मन में वो विचार आ रहे हैं। जब आप छिपकली में भी उस भ्रम का दर्शन करोगे कि नहीं, छिपकली में भी वही प्राण है जो मेरे अंदर है, और छिपकली को जो है भगवान ने चुना वो जल पीने के लिए जिसमें ऊर्जा थी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इस तरह की थिंकिंग बिल्कुल ना रखो। और अमन भैया एकदम ठीक कह रहे हैं यहाँ पे कि ओवर थिंकिंग में मत जाओ। स्वास्थ्य खराब होना होगा, बस उस पल होगा, और ये संजोग हो गया, ये संजोग हुआ कि इस टाइम पे ऐसा हो गया। तो इस तरह के विचार हमारे मन स्थिति को लो कर देते हैं। तो सभी से ये प्रार्थना रहेगी कि ऐसे अंधविश्वासों की तरफ ना बढ़े। हमारा अध्यात्म पूर्ण वैज्ञानिक है, तो उसके वैज्ञानिक परिपेक्ष को समझें। रीता दीदी ने पूछा है कि पीरियड्स के टाइम पे जप के लिए क्या करना चाहिए। रीता दीदी, इसके ऊपर तो पूरा एक आर्टिकल पूरा एक अलग से बनाया हुआ है, उसे सुन लीजिए। और मानसिक जप कभी भी कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते। बाकी आप वो पूरा आर्टिकल सुन लेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। मधुबाला दीदी बोल रही है आत्मबल बढ़ाने का उपाय बताएं। दीदी, आत्मबल बढ़ाने का उपाय तो फिर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस की बुक सुन लीजिए, उसमें अलग अलग तरीके बताए गए हैं, हर लेवल के तरीके बताए गए हैं आत्मबल बढ़ाने के लिए। क्योंकि आत्मबल कहीं बाहर से नहीं आएगा, वो मेरे अंदर ही छुपा हुआ है। आत्मबल आत्मा का मूल गुण है, और आत्मा के मूल गुण को कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, वो तो अंदर ही है और बहुत गहराई से हमारे अंदर है ना। तो आप जब वो बुक सुनेंगे, वो 25-30 ऑडियो, कुछ 30 के आसपास ऑडियो हैं, उसमें आपको डेफिनेटली इसका उत्तर मिल जाएगा। दीपक भैया प्रणाम। दीपक भैया कह रहे हैं दीदी, हम रात को सोने से पहले गायत्री मंत्र जप करके ही सोते हैं, फिर भी हमें उल्टे उल्टे सपने आते हैं। सपने में हंसते हैं और खुले बालों वाली औरत दिखाई देती है जिसके सफ़ेद बाल और वस्त्र भी सफ़ेद और बूढ़ी। भैया, यहाँ पे जैसे इंटेंशन जाती है वैसी एनर्जी हो जाती है। गायत्री मंत्र करके सोना ही चाहिए, और अच्छा है कि आप सोते हैं। थोड़ा स्वाध्याय भी बढ़ा दीजिए। तो ये जो सपने हैं, सपनों का क्या है, सपनों पे जितना चिंतन करेंगे उतना गहराते जाएंगे। तो सपनों पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर उस सपने से कोई मन स्थिति पे प्रभाव पड़ रहा है तो बात अलग है, और मन स्थिति पे प्रभाव ज़्यादा सोचने से पड़ेगा, ठीक है। और पॉजिटिव चिंतन रखेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। सफ़ेद रंग तो बिल्कुल बहुत अच्छा होता है, वाइट कलर। अगर आपको पॉजिटिव ही सोचना है तो एक सफ़ेद रंग की बूढ़ी औरत, मान लीजिए हो सकता है कोई आपके एंसेस्टर्स हो जो आपको आशीर्वाद देने आ रहे हो, तो अपना पॉजिटिव चिंतन रखेंगे तो फिर मन सहज और शांत रहेगा। इसका गायत्री मंत्र रात को करने से कोई लेना देना नहीं है। इंदिरा भैया प्रणाम। कैसे हैं भैया? थैंक यू सो मच भैया फॉर योर प्रेयर्स, और आशा है आप भी पूर्ण स्वस्थ होंगे। भैया पूछ रहे हैं कि अकाल मौत से रिलेटेड भैया का प्रश्न है। भैया, मेरा मत यहाँ पे ये है, मृत्यु होती ही नहीं है। एक्चुअली मृत्यु सच ही नहीं है, शरीर ही तो छूट रहा है, आत्मा तो परमानेंट है ना। और गुरुदेव ने तो फिर साधना दी, हर दिन नया जन्म और हर रात नई मौत। तो हमें उस हिसाब से हम इस पे चिंतन क्यों करें कि मेरी मृत्यु की डेट क्या है, कब मृत्यु हो जाएगी, कब हम चले जाएंगे। उसके बेटर हम इस पे चिंतन ना करें कि हमें कितने पल सांसों के मिले हैं और इन पल का हमने यूटिलाइजेशन क्या किया।
जिसका उत्तर भविष्य के गर्त में छुपा है, उसका उत्तर पाने की हमें आवश्यकता ही क्या है। ठीक है, और ये सच है, योगियों को छोड़कर, योगी क्या बिल्कुल गुरु सत्ता जैसे महाकाली अवतार जो चेतना है उन्हीं को पता होता है, क्योंकि वो जन्म भी अपनी इच्छा से लेते हैं, इसलिए उन्हें पता होता है। और हमारे जैसे साधारण लोग, हमने तो अपने प्रारब्धों का, अपना कर्मों का क्षय करने के लिए जन्म लिया है ना, कि हमारे पूर्व जन्म के कितने सारे संचित कर्म है, उनका लेखा जोखा एडजस्ट करने के लिए हमने जन्म लिया है। तो हमारे जैसी साधारण आत्माओं को, एटलीस्ट मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ इतनी साधारण आत्माओं को इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। और मृत्यु कुछ नहीं है, शरीर छूटेगा, फिर से नया चोगा ले लेंगे। बस एक ही प्रार्थना हर पल दिल से जो निकलती है वो ये है, जन्म चाहे कितने भी हो जाए पर उस गुरु का संरक्षण हर समय साथ हो। तो भैया आपके प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर तो देना भी नहीं चाहती, और मुझे लगता है कि मेरा फोकस भी शायद उस तरफ नहीं रहता है। मेरा फोकस मोस्टली इस डायरेक्शन में रहता है कि आज का दिन कैसा बीता, क्या मेरी गुरु इच्छा अनुसार दिन बीता, जो डिसिप्लिन मेरे गुरु ने मुझे दिया है, जो डिसिप्लिन गुरुदेव ने हमें या सारी दिव्य चेतनाओं ने, अवतारी सत्ताओं ने बताया है, उसके अनुसार हम जीवन जी पाए या नहीं। तो आशा है भैया आपको उत्तर मिला होगा। और बाकी वाग्मय तो गुरुदेव के सब कुछ हैं, जिनके पास वाग्मय और जो वाग्मय के लेवल पे स्वाध्याय कर सकते हैं उनको तो गुरुदेव के अनुदान वरदान वैसे ही मिल जाते हैं भैया। तो आपकी चेतना को शत शत नमन। आशा दीदी थैंक यू सो मच दीदी, गुरु कृपा केवलम। और ये गुरुदेव ही हैं कि काम मिल जाता है और गुरुदेव करा लेते हैं। तो इसी के साथ सारे प्रश्न अभी के पूर्ण हुए। तो सभी को बहुत 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 सारा थैंक यू। आप लोगों के जब प्रश्न आते हैं तो मैं फिर से ये कहूँगी कि मेरी लर्निंग्स सोल लेवल पे, हर लेवल पे बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और मतलब मुझे गुरुदेव की कृपा आप लोगों के माध्यम से महसूस होती है। तो आप सबको बहुत सारा आभार, अनंत अनंत आभार। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।